दरअसल कांग्रेस कमेटी द्वारा 4 सितंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत छोड़ो रैली भी निकाली जा रही है। इन दोनों कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कमेटी द्वारा इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कांग्रेस विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने बताया कि दिल्ली में होने वाले 4 सितंबर के आयोजन और राहुल गांधी के भारत छोड़ो अभियान को सफल बनाने के लिए इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वहीं गुलाम नबी आज़ाद द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अलग दल बनाए जाने की बात पर बच्चन ने कहा कि कांग्रेस कमेटी द्वारा गुलाम नबी आज़ाद को सांसद से लेकर मुख्यमंत्री के पद तक नवाजा गया है, लेकिन उनकी आकांक्षा है कि कुछ और, जिसे लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में ही खत्म होगी। कांग्रेस के अलावा गुलाम नबी आज़ाद का कोई वजूद नहीं है। वहीं उन्होंने बड़वानी जिले के हालातों पर भी चर्चा की और बताया कि विधानसभा में कई बार प्रश्न उठाने के बाद भी जिले की समस्या का हल नहीं हो रहा है। कमलनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनेगी और प्रदेश का विकास किया जाएगा। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी बड़वानी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र दरबार जी के द्वारा संगठन की बैठक रखी थी। पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधि सभी इसमें उपस्थित हुए थे और कांग्रेस संगठन के सभी विंग्स के अध्यक्षगण और पदाधिकारीगण उपस्थित हुए थे। एक तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो दिल्ली में 4 तारीख को महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में जो कार्यक्रम रखा गया है, उसकी तैयारी के बारे में ये बैठक थी। और राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा जो निकाली जा रही भारत जोड़ो से संबंधित कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, उसके बारे में आज की जो बैठक थी, जिसमें बढ़ चढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और सबने अपने अपने जो सुझाव दिए हैं कि दोनों कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के किस तरह से हिस्सा लें और किस तरह से इन दोनों कार्यक्रमों को सक्सेस और सफल कराएं, इस बारे में ये बैठक थी आज की। भैया, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, क्या कहूँगे उसको लेकर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी जो यात्रा लेकर जो चलेंगे, इस यात्रा का समापन श्रीनगर में ही होगा, उनके राज्य में ही होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद जी को, चाहे वो हमारे देश की जनता की हम बात कर लें या जम्मू कश्मीर की जनता की बात कर लें, कांग्रेस पार्टी की हम बात कर लें, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी की बात कर लें, कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी जिस दौर से जो अभी जो गुजर रही है, तो इस दौर में कांग्रेस पार्टी के साथ में उनको रहना चाहिए और साथ देना चाहिए। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि उनको राज्यसभा में ला कर और उसके बाद जहाँ कहीं भी अगर जो चुनाव लड़ाने की बात हुई, तो श्रीनगर के व्यक्ति को महाराष्ट्र में चुनाव लड़ाकर भी उनको सांसद बनाया गया है और कई वर्षों तक उनको राज्यसभा में और देश की लोकसभा में उनको रखा है और कई बार उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि वो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की बात पे, कांग्रेस के सिंबल पर, कांग्रेस की हाईकमान के निर्देश पे बने थे। मैं समझता हूँ कि ये तो जो जिस तरह से उन्होंने जो निर्णय जो किया है, मैं समझता हूं कि इसको जो शब्द नहीं है, जो मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने जो निर्णय किया है, मैं समझता हूं कि फालतू की बात है और उनके दिमाग का दिवाला निकलने वाली बात है। भैया, क्या लगता है कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से होना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने जब कभी भी कोई भी अगर बात हुई है, हमारे जो जितने भी जो देश के जो राज्य है, उन राज्यों को सींचने की बात या देश को सींचने की बात, तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के रूप में गांधी परिवार ने हमेशा प्रदेश और देशवासियों का साथ दिया है। तो जो कुछ भी ये जो तय करना है, जो आपने जो प्रश्न पूछा है, ये अधिकार कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के पास है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के पास है, उनको तय करना है। उनका जो निर्णय होगा उसमें हम सब सहमत होंगे। भैया, बड़वानी जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? बहुत बुरी हालत है। आज चाहे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर लीजिए, समीक्षा कर लीजिए, हम लोग विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बड़वानी जिले की जनता बड़े से बड़े जो ऑफिस में, चाहे वो तहसील ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, जनपद के सीओ, जिला पंचायत में या फिर वो कलेक्टर के पास जाते हैं, निराकरण कहाँ होता है। पूरी तरह से सरकार का सिस्टम कोलैप्स हो जा चुका है और पूरी तरह से अधिकारियों के पास गिरवी रखा हुआ सिस्टम है। बहुत जल्द मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की जनता, जिसमें बड़वानी की जनता भी है, बहुत जल्द पलटा मारेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान आदरणीय कमलनाथ जी के हाथ में आएगी और उसके बाद फिर जो छूटे हुए काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसको हम लोग पूरा करेंगे।